लेकिन सबसे पहले सवाल सर बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी को नॉर्थ सेंट्रिक पार्टी के तौर पर देखा जाता है। सर कैसे जो साउथ का किला है फतेह करेंगे, क्या लगता है, क्या कोई चैलेंजेस वहां पर हैं बीजेपी के सामने? देखिए, चुनाव की अगर आपने बात करी तो साउथ की चुनाव की कुछ दशा ही दूसरे टाइप की है। और वो जो नब्ज है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस साउथ की चुनाव को नज़रअंदाज करते रही, मगर आज हमने जो जिस प्रकार से केरला में शुभारंभ लोकसभा में करा, वो एक परिस्थिति बताती है कि हम पश्चिम बंगाल में जैसे हम 3 से 77 पे आए, तो केरला में भी आएंगे। और हमारा तो देखिए, किले की बात तो ये कि हमारे संगठन में भारतीय जनता पार्टी में अब नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, चाहे साउथ हो चाहे पश्चिम एरिया हो, कितना हो, वहाँ संघर्ष पूर्ण चलता रहा। और कार्यकर्ता हो के संघर्ष से ही हम पश्चिम बंगाल से लेके अब केरलम तक बैठे, चाहे हम 1 सीट पे आए हों या 3 सीट पे आए हों। अब जो चुनाव हो रहा है, वो चुनाव एक मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार केरला में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। लेफ्ट को वहां से भगाकर पूर्ण काम करके छोड़ेंगे। ठीक है मैम, लगता है ये इतना इजी है? नहीं, इजी तो कभी भी कोई भी चुनाव नहीं होता। हर चुनाव ऐसा होता है जैसे हम परीक्षा देने जा रहे होते हैं ना, बोर्ड के एग्जाम की, चाहे पेपर तो वैसे ही होता है जो 7th 8th में दिया होता है, लेकिन बोर्ड जो लिख जाता है ना, उससे हमारी हलचल बढ़ जाती है दिल की। तो चुनाव हमेशा, मैं लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगी, बीजेपी कभी भी घबराती नहीं है किसी चीज़ से, ना हार से डरती है ना जीत से घबराती है। उसको क्योंकि जब आपने काम किया होता है ना, तब आपके पास जनता के पास ले जाने के लिए एक पूरी किताब होती है। मैंने ये काम किया, मैंने ये काम किया, मैं और विकास दे सकता हूँ। लेकिन विजय थलापति भी कहीं ना कहीं साउथ में कुछ अपना अच्छा करेंगे। मैं फ़ैन भी हूँ उनकी, पर शायद उनकी विचारधारा अभी मुझे जाननी है और ज़्यादा कि किस तरफ जाती है उनकी विचारधारा। कहने के लिए तो सब गरीब दलित है ना, सब लोग नाम लेते हैं। कांग्रेस भी नाम लिया करती थी, लेकिन मुसलमानों को भी मारा, दलितों को भी मारा, गरीबों को भी मारा। गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी दूर कर दिए, मगर गरीबी दूर नहीं हो पाई आज तक। मैं कह रही हूँ कि साउथ में मुझे लगता है कि एक नई दिशा तय करेंगे साउथ के लोग और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। और विजय थलापति भी उसमें एक नया एंगल होंगे, क्योंकि वोट बैंक में अगर सेंध लगेगी तो उनके लगेगी, बीजेपी को नहीं लगेगी। ठीक है, वोट बैंक में अगर सेंध लगेगी तो किसकी लगेगी? बीजेपी की तो कह रहे हैं कि लगता है इस बार बीजेपी का परचम लहराएगा और अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करेगी। लगता है ऐसा कांग्रेस को? मुझे लगता है कि 2014 के बाद से अभी तक की अगर बात आप करें तो बीजेपी कैसे साउथ में नहीं जीती, मैं आश्चर्य करता हूँ। बीजेपी को जीतना चाहिए था। बाल पूछ रही थी कि लगता क्या है कि साउथ में होगा। ये नहीं बोला कि हमारी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर रही है, हम कैसा करने वाले हैं, लेकिन बाकी सब गिनवा दिया। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनकी पीड़ा खत्म कब करेगी इस देश की जनता, खत्म करेगी भी या नहीं करेगी। इतने पीड़ित हैं और देखिए कैसे पीड़ा बाहर निकल के आती है। ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को आरोपी बना देते हैं। दक्षिण में क्यों नहीं जीती? क्योंकि दक्षिण में बीजेपी का उतना मजबूत संगठन है नहीं। अगर तो संगठन होता तो वहां भी जीत जाती। अच्छा, 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम देखिए। दक्षिण में कितने % मिला? तमिलनाडु में 11% बीजेपी को। वहां कितना मिला? केरल में कितना मिला? 16%। किसका कम हुआ? लेफ्ट का कम हुआ 33%, कुछ से 65 रह गया उनका। तो बात यह है कि बीजेपी लगातार ग्रोथ कर रही है दक्षिण में। ऐसा नहीं दक्षिण के द्वार नहीं खुले हुए हैं, दक्षिण के द्वार तो बहुत पहले खुल गए थे जब कर्नाटक जीत लिए थे, और ये बहुत लंबे समय से खुले हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें बाकी दक्षिण के राज्य, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में सहयोगी के साथ बीजेपी की सरकार है। तेलंगाना में अगर जो रिजल्ट देखेंगे विधानसभा चुनावों के, तो बीजेपी ने अच्छा मत प्रतिशत हासिल किया और ठीक ठाक उनके विधायक रहे। केरल में बीजेपी ने इस बार देखिए निकाय चुनावों में कैसा प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु में बीजेपी अगर जो 11% पे है, दहाई में है, तो फिर आपको समझने की ज़रूरत यह है कि एक जो पार्टी है वो लगातार अपना मत प्रतिशत बढ़ा रही है और एक पार्टी है जो खोते जा रही है और वो बोलती है कि भाई हमें कैसे ही संगठन में उसमें शामिल कर लो, हमारे साथ गठबंधन कर लो। राहुल गांधी को दबाव डालना पड़ता है एक स्टालिन पे कि भैया हमें गठबंधन करो, हमारे साथ नहीं, हम अलग चुनाव लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे। एक है पार्टी जो अपना स्टेक बढ़ाती जा रही है, एक पार्टी है वो अपना स्टेक खोती जा रही है और उसके फ्रस्ट्रेटेड प्रवक्ताओं को आपको नजर भी आ रहा होगा, वो सारी चीजें ना उस पर डाल देते हैं चुनाव आयोग पे। अच्छा ये बताइए, असम में चुनाव हो रहे हैं, हो गए ना असम में चुनाव? राहुल गांधी कितनी बार गए? एक पार्टी का प्रधानमंत्री लगातार घूम रहा है। राहुल गांधी जो बिल्कुल ठलवाए, वो एलओपी हैं, उनके पास कोई काम ना धाम, सिर्फ आरोप लगा के और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। कम से कम उतना ही है तो स्टेक बढ़ाने के लिए असम में मेहनत तो कर लेते। बंगाल में कहाँ दिख रहे हैं राहुल गांधी? प्रधानमंत्री रोज रैली कर रहे हैं, गृह मंत्री रोज रैली कर रहे हैं, यूपी के मुख्यमंत्री रोज रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी कहाँ हैं?
और इनको लगता है कि चुनाव आयोग ने इनको हरा दिया। नहीं अमर जी, आपको जनता हरा रही है। कहीं आप दिखाई कहाँ हैं आपके नेता? बताइए ना, कौन सा नेता दिन रात वहीं पड़ा हुआ है? कोई नहीं पड़ा है। संगठन के नाम पर आपके पास कुछ नहीं है। और आप चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक दिन बोले कि मोदी को हमें हराना है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। जल्दी से आंसर दे दीजिए मुझे all over से। अरे आप जिस तरह से ये बोल रहा है, हराना है और जिताना है, आप देखिए उन सरकारी धन को खर्च कर दीजिए, लुटा दीजिए। जब 2013 में इनकी सरकार, 14 में बीजेपी की सरकार आई, भारत की इकोनॉमी फ्रजाइल 5 में होती थी। फ्रजाइल 5 मतलब वैसी बड़ी इकोनॉमी जो संकट में है, वैसी बड़ी इकोनॉमी जो संकट में है। बीजेपी आई, फ्रजाइल 5 से इकोनॉमी बाहर निकली, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है। ये बोल रहे कर्जा लिए जा रहे हैं, कर्जा लिए जा रहे हैं। कर्जा किसके लिए लिया जा रहा है? कैपेक्स पे खर्चा करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करने के लिए। और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा कि कर्जा वो ऐसा नहीं है कि ये कर्जा वो मोदी उससे कुछ खा रहे हैं या ये कर रहे हैं। इस देश के विकास के लिए कर्जा लिया जा रहा है। और कर्जा इसी देश में, और जब इकोनॉमी बढ़ती है ना, तो कर्जा कोई मैटर नहीं करता है। भारत की इकोनॉमी के तुलना में जो इकोनॉमी का साइज है और कर्जे का जो साइज है वो देख लीजिए। सर जल्दी एक सेकंड, मैं जल्दी से बोल देता। आप देख लीजिए, इन्होंने खूब काम किया, रुपया जो 95 पार कर गया, खूब काम किया इन्होंने। फैक्चुअली करेक्ट करेंगे पहले। $2700 पर कैपिटा इनकम है भारत की। 1,05,000 कैसे हो जाती है? $2700 करिए, 95 से गुणा करिए, कितनी होती है? देखिए ना, झूठ आप बोल रहे हैं, है ना? सवाल ये है कि झूठ बोलते जा रहे हैं, है ना? और इनके टाइम पे कितनी थी? इनसे ये पूछा जाना चाहिए, जब 2014 में ये गए थे तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 2 गुनी से ज्यादा बढ़ी है बीजेपी के शासन काल में। कर रहे हैं, अभी गूगल कर रहे हैं, अभी बताएंगे। सर बताइए, माफी मांगेंगे अभी गूगल कर रहे हैं। सर ये बताइए कि आ रही हूँ सर मैं, कांग्रेस की वो ये नहीं बात कर रहे कि हाँ हम वहाँ पर कहाँ पर हैं, हमारी क्या स्थिति है, या बीजेपी का संगठन उतना मजबूत नहीं है, वो ये कह सकते हैं। लेकिन बाकी सर ने दुनिया की सारी बातें बता दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रीति जी, हिंदुस्तान के 80% राज्यों में भाजपा की या एनडीए की सरकारें हैं। मात्र 20% ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के भी हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता दी भी हैं। तो इनको ये समझ क्यों नहीं आ रहा कि जो भाजपा का विकास रथ 14 जो चला है वो रुक नहीं रहा है इनसे। वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और आगे राज ले रहा है। रही बात दक्षिण की, दक्षिण में अब भाजपा पहुंच गई है और दक्षिण को फतेह कर वहाँ विकास की रथ बहाएगी। अभी बात हुई थी कर्जा है हमारे पास, तो मैं एक किसान का बेटा हूँ। जब कोई किसान या कोई व्यापारी या कोई परिवार अपना गहना रखकर कर्जा लेगा तो उसके लिए वो बड़ी शर्मसार की बात है। इस देश में सोना गहना किसने रखा था? और जब गहना तब रखते हैं कि तब देश के पास कुछ नहीं होता। तो क्या उस समय की सरकारें सोना देने के लिए मजबूर थी? उस सोना देकर घर में रखकर उस सरकार ने क्या लाभ दिया हमारे को? क्या लाभ दिया? क्या विकास किया? क्या रोजगार दिया? क्या सड़क बनाई? क्या हाईवे बनाए? क्या हवाई जहाज उड़ाए या कोई एम्स बनाए? तो उस जो सोने को हम गिर में रखा, ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। अगर मैं एक परिवार का सदस्य हूँ, मुखिया हूँ, और मैं अपने सोने रखकर कर्जा ले रहा हूँ किसी काम के लिए, उस कर्जे को कहाँ लगा रहा हूँ वो मुझे पता है। लेकिन कांग्रेस ने वो सोना कर्जा ले कहाँ लगाया आज तक नहीं बता पाई। एक बात और कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में आज वहाँ का मुसलमान अल्लाह से दुआ कर रहा है कि ममता जाए और हम कूड़ा बेचे से बच जाएं, क्योंकि पश्चिम बंगाल का मुसलमान जो बहुत गरीब है, जो पछड़ा है, आज पूरे देश के अंदर देखो हर शहरों में कूड़ा बेचते नजर आएंगे, झुग्गियों में रहते नजर आएंगे, भीख मांगते नजर आएंगे। तो वो दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाले ममता को हटाएं और भाजपा को लाएं। जैसे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, जैसे बिहार में विकास हुआ है, ये दोनों राज्य ऐसे थे, बीमारू राज्य थे। आज इनका दिशा बदल गई है। पश्चिम बंगाल में भी ऐसा होने वाला है कि ममता गई और भाजपा आएगी, और जो हमारे मुसलमान गरीब हैं वो कूड़ा बीनने से मुक्त होंगे।